गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की प्रविधियों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया है। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को परिवर्तन का प्राविधिक सिद्धांत भी कहा जाता है। मार्क्स का विचार है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने का आधार उत्पादन और प्रौद्योगिकी है। जब कभी भी उत्पादन की प्रविधियों में परिवर्तन होता है तो हमारे आर्थिक संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह एक नई आर्थिक संरचना होती है और इसी की नींव पर सामाजिक, वैधानिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधारभूत कारण प्रौद्योगिकी में होने वाला परिवर्तन ही है। मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को कुछ बिंदुओं में हम देख सकते हैं। पहला देखते हैं उत्पादन के तरीकों और शक्तियों में परिवर्तन। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि जब कभी भी उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन होता है तो उत्पादन की शक्तियाँ भी तेज़ी से बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, जब उत्पादन का उद्देश्य उपभोग की आवश्यकताओं को पूरा करना था, तब उत्पादन की शक्तियाँ जो मशीनें आदि थी वो इतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। लेकिन जब उत्पादन लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाने लगा तो उत्पादन की शक्तियों में काफ़ी परिवर्तन आया। इस प्रकार बड़ी बड़ी मशीनों के आविष्कार का ये कारण बना। कल कारखानों की स्थापना भी हुई और एक ही स्थान पर हजारों की संख्या में मजदूर आकर काम करने लगे। दूसरा पॉइंट है इसका आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। उत्पादन के तरीकों तथा उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से आर्थिक संबंध भी बदलते हैं। उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होने से एक ऐसे नए वर्ग का निर्माण होता है जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार होता है, जबकि दूसरी ओर एक ऐसा वर्ग भी है जिसे सभी प्रकार के आर्थिक लाभों से वंचित रखा जा रहा है। प्रथम वर्ग को हम बुर्जुआ वर्ग कहते हैं और दूसरे वर्ग को सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ वर्ग जो पूंजीपति वर्ग है, मजदूरों के श्रम को कम से कम मूल्य पर खरीदकर उनसे अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार पूंजीपतियों को जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है वे वास्तव में श्रमिक वर्ग के श्रम का फल होता है और इसी को लेकर इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। आर्थिक संबंधों की यही संरचना मनुष्य के सांस्कृतिक, बौद्धिक, कलात्मक और आध्यात्मिक जीवन, धर्म, दर्शन तथा सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। और ये स्वाभाविक भी है कि उत्पादन की विधियों में होने वाला कोई भी परिवर्तन हमारे आर्थिक संबंधों में बदलाव लाएगा और इन बदलावों के फलस्वरूप सामाजिक संरचना में भी कुछ परिवर्तन आएगा, क्योंकि सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वर्ग संघर्ष तथा क्रांति। मार्क्स ये जो दोनों वर्गों के आपस के संघर्ष को क्रांति का आधार मानते हैं। ये कहते हैं कि ऐसे समय में दो वर्गों का उदय होगा, एक शोषक और एक शोषित वर्ग। और अपनी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास हो, श्रेणीपति हो, दस्तकार हो, कुलीन वर्ग हो, साधारण जनता हो, साधारण शब्दों में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। तो कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनमें संघर्ष चलता रहा है। तो और संघर्षों में विनाश भी होता है समाज का।